एक डाइट ऐसी है जिसमें अक्सर कहा जाता है कि दूध छोड़ दें, दही छोड़ दें, घी छोड़ दें, पनीर छोड़ दें या एनिमल प्लांट की कुछ भी चीज़ नहीं खाएं या एनिमल बेस्ड कोई भी चीज़ नहीं खाएं। तो ये क्या सच्चाई है? जबकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे मम्मी पापा ने कहा है कि जब तक आप दूध नहीं पियोगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। घी खाना ज़रूरी है, पनीर खाना ज़रूरी है, मक्खन खाना ज़रूरी है। पर लेकिन आज के दौर में लोग वीगन डाइट की तरफ जा रहे हैं और दूसरे देशों में तो बहुत जगह पर, बहुत देशों में वीगन डाइट का बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आज हम इसी वीडियो को लेकर आ रहे हैं कि क्या सच्चाई है और इसको लेने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मैं जीतू शर्मा, हेल्थ कोच, वीगन डाइट के बारे में आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। इसको कैसे लेना है या इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। वीगन डाइट में एनिमल सोर्स फूड खाने की मनाही रहती है, इसको नहीं खाया जा सकता। वीगन डाइट में केवल प्लांट बेस्ड फूड को ही कंज्यूम किया जाता है। लेकिन वीगन डाइट आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है। हमारी हार्ट हेल्थ को ठीक करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए, कैंसर, कई प्रकार के कैंसर से बचने के लिए इस तरह की डाइट, वीगन डाइट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन देखा जाए नुकसान को हम कम कर सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे का हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आपका हार्ट हेल्थ ठीक कर रखनी हो, कि आपकी हार्ट हेल्थ ठीक हो ताकि आप ज़्यादा पैदल चल सकें, ज़्यादा आपका हार्ट काम करेगा तो थकेगा नहीं, आप फटिक नहीं होंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ से आप बच के रहेंगे। तो इसके लिए हमें वीगन डाइट का उपयोग करना चाहिए। वीगन डाइट में हम लेते हैं फ्रूट, हरी सब्जियाँ, दाल, बीन्स, ब्रेड, चपाती, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और जब हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो हमें कैल्शियम की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, इन बहुत सारे मिनरल्स की कमी होती है। लेकिन हम मिनरल्स की कमी को हम दूर कर सकते हैं। जैसे सोया मिल्क ले लेते हैं या सोयाबीन ले लेते हैं तो हमें उसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम आलमंड ले लेते हैं तो उसमें विटामिन सी, विटामिन और कैल्शियम की कमी को पूरी कर देता है। इस तरीके से ही हम टोफू ले लेते हैं और टोफू ले लेते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। इसलिए वीगन डाइट का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है विटामिन B12। विटामिन B12 आपको केवल डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। अगर हम विटामिन B12 को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाएंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगे और हमें आगे जाकर तकलीफ हो सकेगी। लेकिन इसका भी सब्स्टिट्यूट है, हम समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेके विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं और इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यह किन लोगों को करनी चाहिए। वैसे तो कोई भी इस डाइट को कर सकता है, लेकिन मेन रूप से जिनको दूध पीने से एलर्जी है, जिनको दूध पीने से अपना पेट खराब हो जाता है या वॉमिटिंग होती है, तो वैसे भी वो दूध को छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति अगर वीगन डाइट पर शिफ्ट होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसमें शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे अपनी वेट लॉस में, आप फैट लॉस में, और आपकी दैनिक दिनचर्या में पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे। पर इस डाइट को फॉलो करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में, समय समय पर आपको भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना होगा और बताए हुए सप्लीमेंट, जिस चीज़ से आपको कैल्शियम, जैसे दूध पीने से हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है, उसका सप्लीमेंट हम प्लांट सोर्स फूड से लेंगे तो हमें यह बहुत चमत्कारिक फ़ायदे देगा। इसी तरह की और आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में जुड़िए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। मैं आपको समय समय पर टिप्स एंड ट्रिक दूंगा और आपकी बातों के जवाब दूंगा कि हमें कैसे डाइट फॉलो करना चाहिए या हमें मुझे कौन सी डाइट ठीक रहेगी। मैं आपकी सारी बातों के जवाब दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जीतू शर्मा अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद।